हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉकिंग योर एक्स। इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं। मैं पहले इस बारे में बात कर चुकी हूँ, अगर आप लोग रेगुलरली देखते हैं। बट स्टिल मैंने सोचा कि एक रिफ्रेशर वीडियो होना चाहिए ब्लॉकिंग के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहते हैं और मैंने किसी का कमेंट ही ऐड किया है। तो कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा और मेरी आवाज़ को एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा आज, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो शामिल करते हैं सबसे पहले ये कमेंट। मैम, ब्लॉक करने पर वीडियोस बनाएं और कोई गिल्ट फील करवाए मिस्टेक के बाद तो कैसे करें डील। एंड देन, मैम वाई गर्ल्स आर लाइक कि ये मिस्टेक को माफ़ नहीं करती और तमाम पॉजिटिव्स पर एक नेगेटिव बात भारी हो जाती है। और ये गर्ल्स वाला वर्ड हटा दीजिए। मेन वेमेन दोनों के लिए नो कांटेक्ट इक्वली वर्क करता है सिचुएशन में। और होता ये है कि जब आपसे कोई ब्रेकअप करता है तो साइकोलॉजिकली उनका इंटरेस्ट लेवल आप में कम हुआ होता है, तो वो कोई भी एक्सक्यूज़ बनाकर आपसे ब्रेकअप कर लेते हैं। साइकोलॉजी सिर्फ इतनी सी है कि उनका इंटरेस्ट लेवल आप में कम हो जाता है, इसलिए कोई इंसान आपसे ब्रेकअप करता है। इसीलिए हम नो कांटेक्ट अप्लाई करते हैं, ताकि वो जो एक नेगेटिव चीज़ या कोई भी नेगेटिव बात उनके जहन में आपके बारे में है वो फेड हो जाए। जब आप लंबे टाइम तक किसी इंसान से डिटैच होते हैं तो यहाँ पर एंटर होता है फेडेड अफेक्ट बाइस्ड, जिसको बोलते हैं कि जो नेगेटिव मेमोरीज होती हैं किसी से रिलेटेड वो ख़त्म हो जाती हैं और पॉजिटिव मेमोरीज सरफेस पर आने लग जाती हैं किसी भी इंसान से रिलेटेड। इसलिए हम नो कांटेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं, ब्लॉक करना है या नहीं। नो इस पर हमारा क्लियर आंसर है कि इफ़ यू वांट देम बैक तो आपने उनको कभी ब्लॉक नहीं करना है। अगर आपको वो नहीं चाहिए है तो आप ब्लॉक कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको अपने एक्स वापस चाहिए तो आपने उनको ब्लॉक नहीं करना, उनका स्टेटस नहीं देखना, उनको कोई रिएक्शन नहीं देना। मतलब कोई भी आपने ऐसा काम नहीं करना जिससे उनको ये लगे कि आप उनका रिएक्शन निकलवाना चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल लें, अपना फैसला बदल लें। तो जब आप ब्लॉक करते हैं तो इससे उनको ये महसूस होता है कि आप पैटी हो रहे हैं, आप रिएक्शनरी हो रहे हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप चाह रहे हैं कि आपके एक्स आपको चेज़ करें, इसलिए आप ब्लॉक कर रहे हैं। ये सारी बातें उनके माइंड में घूमती हैं जब आप उनको ब्लॉक करते हैं। और एक्सेप्शंस भी हैं ऑब्वियसली। ऐसा देखा है मैंने अक्सर कि जब ब्लॉक करते हैं हम किसी को तो किसी और नंबर से या किसी और अकाउंट से लोग आपको चेज़ करते हैं, बट वो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग होते हैं जो चेज़ करते हैं। बट जितनी ऑडियंस मुझे देख रही है इसमें मेजॉरिटी लोग एंग्शियस हैं, आई सपोज, और जिनसे आप डील कर रहे हैं वो अवॉइडेंट्स हैं। तो अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं आपका पार्टनर एक अवॉइडेंट है, राइट, मेल हो या फीमेल, वो कभी भी ब्लॉक करने पर आपको चेज नहीं करेंगे। बिल्कुल सेफ साइड पर रहने के लिए मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आपने ब्लॉक नहीं करना है, क्योंकि इससे वैसे ही आप बहुत ज़्यादा इमैच्योर दिखते हैं। देखिए इसमें कितनी ग्रेस और मैच्योरिटी है कि आपने एक इंसान के डिसीजन को मान लिया और आपने बैक ऑफ कर लिया, उनको ब्रेकअप दे दिया और कोई रिएक्शन नहीं दिया। ना आपने उनका नंबर डिलीट किया, ना आपने उनको ब्लॉक किया, आप अपनी ज़िंदगी में फोकस्ड हैं। इसमें बहुत ग्रेस है और इससे आपके एक्सेस को ये पता चलता है कि आप कितने इमोशनली मैच्योर और कितने स्ट्रांग इंसान हैं। जबकि अगर आप उनको ब्लॉक करेंगे तो वो ये कहेंगे कि ये तो इमोशनली अनस्टेबल है, इसने फौरी तौर पर रिएक्ट किया है, मुझे ब्लॉक कर दिया है इसने, मेरा तो इससे ब्रेकअप करने का फैसला बिल्कुल ठीक था और अब मैंने कभी भी इसके पास नहीं जाना है। स्पेशली अगर आप एक अवॉइडेंट से डील कर रहे हैं तो वो तो यही सोचेंगे और उन्हें दिल ही दिल में तस्कीन मिलेगी, ईगो बूस्ट मिलेगा कि देखो ये कितना ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इंसान मेरे ब्रेकअप से, कि ये इतना ज़्यादा रिएक्शनरी हो रहा है, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अगर मैं अनब्लॉक रहूं तो वो मुझे मैसेज कर देगा या कर देगी।
तो ये मैसेज आपने अपने एक्स को नहीं देना है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग एडिशन आज मैं ये कर रही हूँ कि ऐसा देखने में आया है कि अगर आपने ब्लॉक करना भी है ना, तो आप ब्रेकअप के 3 से 4 महीने के बाद ब्लॉक कर सकते हैं। उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि जिस वक्त आप गुस्से में हैं उस वक्त नहीं आपने ब्लॉक करना। 3 से 4 महीने के बाद अगर आप उनको ब्लॉक करेंगे तो उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा, और हो सकता है कि तब आपके एक्सेस रीच आउट कर लें। लेकिन फिर भी मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप उनको ब्लॉक करें। जब आपने उनको अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा तब आप उनको ब्लॉक कर दीजिएगा, नंबर उनका डिलीट कर दीजिएगा, वट जो भी आपका दिल करे। अब ये तो हो गई आपके ब्लॉक करने की बात। अब आ जाते हैं आपके एक्स के ऊपर। अगर वो ब्लॉक कर रहे हैं, इसको भी आपने सीरियसली नहीं लेना है। अगर ब्रेकअप के टाइम पर आपके एक्स ने आपको ब्लॉक किया है तो समझ जाएं कि वो पैटी हो रहे हैं, रिएक्शनरी हो रहे हैं। और अगर आप बार बार उनको कॉल्स कर रहे थे, यू वर कॉन्स्टेंटली पेस्टरिंग देम, आपने नहीं करना ये। अगर आपको लगता है कि आपके बार बार कॉल्स करने के ऊपर उन्होंने आपको ब्लॉक किया गुस्से में, तो अब आपने अपने अटैचमेंट स्टाइल के ऊपर वर्क करना है और इस बारे में परेशान नहीं होना, वो आपको अनब्लॉक कर देंगे अगर उन्होंने ब्रेकअप के टाइम पर आपको ब्लॉक किया है। और अगर उन्होंने ब्रेकअप के 4-5 महीने बाद या 3 महीने बाद आपको ब्लॉक किया, तो इसको समटाइम्स ये साइन माना जाता है कि मे बी इट्स टोटली ओवर नाउ, मे बी अब वो कभी वापस नहीं आएंगे और अब आपका पैचअप कभी नहीं होगा। सो ये जो टाइमिंग है ब्लॉक करने वाली, इसको जहन में रखना है आपने। 1 महीने में भी अगर वो आपको ब्लॉक करते हैं, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के 1 महीने बाद भी ब्लॉक करते हैं, नो प्रॉब्लम, वो फिर आपको अनब्लॉक कर देंगे। तो इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा इसका आपने ख्याल रखना है। बट अगर ब्रेकअप के टाइम पर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। गुस्से में उन्होंने किया और वो आपको अनब्लॉक कर देंगे। सो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट क्लियर था और आपके लिए हेल्पफुल था। एंड होपफुली आपने अपने एक्स को ब्लॉक नहीं किया, और अगर उन्होंने आपको किया हुआ है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वो आपको अनब्लॉक कर देंगे होपफुली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।